आज तीसरी बार बंगाल के सीएम पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। राजभवन के टाउन हॉल में समारोह। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:15 बजे होगा। ममता अकेले ही शपथ लेंगी। बाकी विधायकों का शपथ ग्रहण गुरुवार और शुक्रवार को। समारोह में प्रशांत किशोर समेत टीएमसी के बड़े नेता शामिल होंगे। बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली को बुलाया गया। समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को भी बुलाया गया है। इसके अलावा विमान बोस को भी बुलाया गया है। कोविड महामारी के चलते समारोह बेहद सादगी भरा होगा। दूसरे राज्यों के सीएम और नेताओं को आमंत्रण नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा जारी। अब तक 6 जिलों में करीब 11 लोगों के मारे जाने की खबर। पीएम मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की है। बंगाल में आगजनी और हत्याओं पर चिंता जाहिर की। बंगाल में हिंसा के विरोध में आज बीजेपी अध्यक्ष बंगाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। कल नड्डा ने हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। नड्डा ने कहा कि बंगाल में सत्ता पर बैठने के लिए रक्त रंजित राजनीति को बीजेपी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जेपी नड्डा बोले, चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा से हैरानी। भारत बंटवारे के वक्त सुनी थी ऐसी घटनाएं। पश्चिम बंगाल में हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई जांच और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हत्या और बलात्कार की घटनाओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी की गई है। एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार लगाई। याचिका में राज्य में केंद्र बलों की तैनाती और हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज से कराने का अनुरोध। बंगाल के कूच बिहार में भी हिंसा। कई जगहों पर महिलाओं और पुरुषों ने जमकर उत्पात मचाया। देश में फैली कोरोना महामारी के मद्देनजर आईसीएमआर ने टेस्टिंग को लेकर नए दिशा निर्देश किए जारी। आईसीएमआर ने कहा कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के समय आरटीपीसीआर टेस्ट रिपीट करना जरूरी नहीं। आईसीएमआर ने अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए भी आरटीपीसीआर टेस्ट की अनिवार्यता हटाने की गुजारिश की। आईसीएमआर ने टेस्टिंग किट की किल्लत को देखते हुए नियम बदले हैं। यात्रा के समय लक्षण नहीं है तो ही करें यात्रा। आईसीएमआर ने कहा कि अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है तो आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी नहीं है। आईसीएमआर ने यह भी कहा है कि अगर आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ चुका है तो दोबारा टेस्ट ना करवाएं। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी। अब तक करीब 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 3 मई को देश में 17,08,390 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। राज्य में लॉकडाउन 5 से 15 मई तक। ओडिशा में भी आज से 15 दिनों का लॉकडाउन। लोगों को सुबह 6 से 12 बजे के बीच 500 मीटर के दायरे में जरूरी चीजें खरीदने की अनुमति। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप आंखें मूंद सकते हैं लेकिन हम नहीं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को तुरंत 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। हाईकोर्ट ने केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि केंद्र कारण बताएं कि उसके खिलाफ अवमानना का मामला क्यों न चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की पेरेंट्स को राहत। ऑनलाइन क्लासेस की फीस कम होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऑटो टैक्सी वालों के लिए बड़ा ऐलान। 5-5 हजार रुपए की मदद करेगी दिल्ली सरकार। लॉकडाउन के दौरान गरीबों के लिए भी ऐलान। राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का राशन मुफ्त में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पत्रकार और उनके परिवारों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। पत्रकारों के लिए अलग से बनाए जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर। योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्राथमिकता के आधार पर लगेगी वैक्सीन। मीडिया दफ्तरों में लगाई जाएगी वैक्सीन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए दी मोदी सरकार को सलाह। संपूर्ण लॉकडाउन को बताया समाधान। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान समाज के कुछ तबकों के लोगों को न्याय योजना का लाभ मिलना चाहिए। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 शेर कोरोना संक्रमित। 2 दिन के लिए बंद किया गया जू। शेर में लक्षण पाए जाने के बाद टेस्ट कराया गया था। देश में पहली बार जानवरों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना की वजह से जेईई मेंस की परीक्षाएं टली। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर दी जानकारी। जेईई मेंस की परीक्षाएं 24 मई से शुरू होने वाली थी।
नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होगा 18+ लोगों का वैक्सीनेशन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविशील्ड की 4,76,00,000 और कोवैक्सीन की 52,25,000 डोज का ऑर्डर दिया गया है। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज, आरक्षण की सीमा तय करने वाले फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठा वर्ग को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आरक्षण विरोधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने आरक्षण के पक्ष में दिया था फैसला। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,57,000 से ज्यादा मामले, कोरोना से पिछले 24 घंटे में 3,449 मौतें। यूपी में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए, दिल्ली में कोरोना से 352 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 65,000 से ज्यादा मामले, कोरोना से महाराष्ट्र में 24 घंटे में 891 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 44,631 नए मामले, कोरोना से 24 घंटे में 292 मौतें। गुजरात में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 13,050 नए मामले, कोरोना से गुजरात में 24 घंटे में 131 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रधानी का चुनाव जीतने पर उम्मीदवार के समर्थकों की फायरिंग, पुलिस ने प्रधान को किया गिरफ्तार। इंदौर पुलिस में कोरोना वैक्सीन के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, 2 लाख लेकर फर्जी वैक्सीन दी। यूपी के लखनऊ में ऑक्सीजन की कालाबाजारी का भांडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार, 100 से ज्यादा सिलेंडर बरामद। गुजरात के गांधीधाम के अस्पताल में पूर्व विधायक के परिवार की दबंगई, बेटे के पोस्टमार्टम को लेकर डॉक्टर से की हाथापाई। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, मूलचंद हॉस्पिटल की एक नर्स समेत 4 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में मोहनलालगंज इलाके में पेट्रोल पंप के मैनेजर की गोली मारकर हत्या। मृतक की लाश सुनसान सड़क पर मिली, लाश के पास एक देसी पिस्टल मिली है, मृतक धनंजय सिंह का भाई। बिहार के हाजीपुर में बम ब्लास्ट, पुलिस ने 5 जिंदा बम बरामद किए, सुअर पकड़ने के लिए रखे गए थे बम। बिहार के भागलपुर पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्त में लिया है, पिस्टल की डिलीवरी के लिए आए थे। हरियाणा के पानीपत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का भांडाफोड़, उत्तराखंड से लाकर बेचते थे इंजेक्शन। कोरोना वायरस की दूसरी विदेशी वैक्सीन को भारत में जल्द मिलेगी मंजूरी, सरकारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पर मदद करना चाहता है फाइजर। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में बड़ी मदद, दान में मिली कोविड राहत सामग्री पर IGST से 30 जून तक छूट। कोरोना संक्रमण की मार, बढ़ गई बेरोजगारी दर, अप्रैल 2021 में छिना 70 लाख लोगों का रोजगार। कोरोना काल में देश के निर्यात में 3 गुना की बढ़ोतरी, अप्रैल में व्यापार घाटा भी बढ़ा। कोरोना संकट के बीच स्विगी का बड़ा फैसला, अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करेंगे कर्मचारी। कोरोना वैक्सीन के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम, 50 करोड़ खुराक से करेंगे कमजोर आय वाले देश की मदद। सत्ता में बने रहना चाहते हैं नेपाल के PM KP शर्मा ओली, 10 मई को पेश करेंगे विश्वास प्रस्ताव, चाहिए 136 वोट। अमेरिका ने किया अफगानिस्तान में सबसे लंबे युद्ध को खत्म करने का ऐलान, बाइडेन ने कहा सेना की अंतिम टुकड़ी जल्द वापस आएगी। नेपाल में कोरोना का कहर, ओली सरकार ने रोकी घरेलू विमानों की उड़ान, 6 मई से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी बैन। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इटली ने की भारत की मदद, भेजे ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और वेंटिलेटर। बांग्लादेश में भीषण हादसा, जहाज से टकराने के बाद नाव पलटने से 26 लोगों की मौत। एलन मस्क की ऑडियो चैट पर आधारित सोशल नेटवर्किंग ऐप क्लब हाउस के एंड्रॉइड पर टेस्टिंग शुरू, प्ले स्टोर पर जल्द होगा उपलब्ध। एप्पल की स्मार्ट वॉच बनेगी और भी स्मार्ट, घर बैठे कर पाएंगे BP और शुगर टेस्ट। IQ 007 बना सबसे ज्यादा बिकने वाला 5G स्मार्टफोन, Amazon पर पहले दिन प्री बुकिंग में बिका फोन। OnePlus भारत में पहली बार लॉन्च करेगा लो बजट स्मार्टफोन, जल्द बाजार में आएंगे OnePlus Nord N100, Nord N10। अब WhatsApp पर मिलेगी आपके नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी, एक सरकारी नंबर पर नमस्ते टाइप करके भेजने पर चैट के जरिए मिलेगी जानकारी। Oppo A53 5G के दाम में भारी कटौती, 2,500 रुपए तक कम हुई कीमत। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए रवीना टंडन ने 300 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था की, कहा मदद का हाथ आगे बढ़ाएं।
कोरोना काल में शिल्पा शेट्टी ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों को किया सचेत, कहा घबराए नहीं, मिलकर इसे दूर भगाएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान भावुक हुए सोनू सूद, कहा मेरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत। फिल्म तूफान की रिलीज डेट टली, फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। जरीन खान की आने वाली फिल्म हम भी अकेले तुम भी अकेले का ट्रेलर रिलीज, यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है ट्रेलर। सिल्वर कलर की ड्रेस में शहनाज गिल का नया ग्लैमरस फोटोशूट, सोशल मीडिया पर शेयर की पिक।